संवैधानिक वर्दी पहनी हुई सांप्रदायिक बयान दे रहे हैं आपके। वर्दी से मतलब ही नहीं है। अच्छा, जो वर्दी पहनते हैं वो ऐसे बयान नहीं देते। ये जो बयान दिया गया है ये मोहन भागवत के कहने पे दिया गया है। ये जो बयान दिया गया है ये नरेंद्र मोदी के कहने पे दिया गया है। मतलब सरकारी बयान है। ये जो बयान दिया गया है सरकारी बयान है। ये जो बयान दिया गया है ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया है। और अगर नहीं दिया गया तो मोहन भागवत इस बात का खंडन करें कि हम हिंदू विचारधारा को लेकर अवश्य चल रहे हैं, लेकिन सांप्रदायिक बयान हमारे कोई भी लोग जिनको हम चुनाव जितवाते हैं, आरएसएस बीजेपी को चुनाव जितवाती है, मोहन भागवत इस बात का खंडन करे कि हमारा समर्थन नहीं है ऐसे बयान को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का खंडन करे कि ये हमारी जो कार्यशैली है, जो संगठन है, उसका बयान नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात का खंडन करे, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात का खंडन करे कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की पार्टी लाइन का विचार नहीं है, ये बयान नहीं है। दिल्ली की जनता क्या सोचती है, कैसे देख रहे हैं संभल के सीओ साहब का बयान? देखो जी, जो अपना काम करना करेगा ही। होली वाला होली खेलेगा, नमाज वाला नमाज पढ़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो राजनीति चल रही है, जो भी चल रहा है कुछ भी कह दो। बाकी जो कह रहे हैं 1% ठीक है, बस ज़्यादा किसी दिक्कत ना हो, उस काम में अपने घर ही नमाज पढ़ लो, इससे फ़ायदा ही है, नुकसान तो है नहीं। क्योंकि भाई हर मॉल के अंदर ही बंदे बैठते हैं, कोई छिछोरे भी है, कैसे भी है, कोई रंग डाल दिया, उसमें दंगा फसाद हो, उसके लिए बोला सीओ ने। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मतलब उनका बयान ठीक है? ठीक है, लगभग भाई 1% ठीक है, कोई दिक्कत हो ना उसमें। अच्छा भाई, अरे भाई झगड़े से अच्छा तो ये होता है छुपाना। वो झगड़ा मेरी बात सुनो, हिंदू है मुसलमान तो प्यार मोहब्बत से रहेंगे ना। अरे तो भाई तुम्हारे पर रंग डाल संभल के सीओ का बयान ये कह रहे हैं कि 1% सही है, आप कैसे देखें? मैं भैया से सहमत नहीं हूँ। भैया का कहना है कि मुसलमानों को जितना डराओगे उतना राजनीति में आपको वोट मिलेगा। सर जी अभी देखो, सीओ संभल सीओ का बयान कि भाई एक साल में 365 दिन होते हैं। जी जी। तो उस व्यक्ति ने, जिसका नाम अनुज चौधरी है, जो पहले पहलवान था, उसने अवार्ड जीते खेल के अंदर, उसके बाद इसको जो है पुलिस में भर्ती कर लिया, वर्दी पहन ली। तो वर्दी का रोब दिखा के ये 365 दिन में 52 दिन तो गिन पा रहा है कि 52 दिन जुम्मा आता है और एक दिन होली आती है, लेकिन ये उल्लू का पट्टा मंगलवार नहीं गिन पा रहा है। भाई ये भी तो बता मंगलवार कितनी बार आता है, जिस दिन हनुमान चालीसा का पाठ होता है। ये भी तो योगी को बताना जाके। योगी तो पूरा हनुमान भक्त है ना जी। और योगी ही क्यों भाई, मोदी भी हनुमान भक्त है जी। और मोदी ही क्यों, पूरा देश हनुमान भक्त है। क्यों? क्योंकि आपने राम मंदिर बनाया और राम जी के भक्त थे हनुमान जी। तो सीओ के बयान को, मेरी बात को गलत संदर्भ में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। जी जी। मेरा ये प्रश्न है कि ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति जो मेडल जीतते हैं, अर्जुन पुरस्कार जीतते हैं, ओलंपिक जीतते हैं और बहुत सारे मेडल जीतते हैं, अगर उनको अपने शरीर की पहलवानी के ऊपर इतना ही गर्व है तो एक बार इस्तीफा देके पुलिस की वर्दी को खूंटी पे टांग के ऐसा बयान संभल के किसी चौराहे पे, मस्जिद के आगे या मंदिर के आगे दे के दिखा दे, इसकी औकात पता चल जाएगी। और मैं कहता हूँ योगी इसको संभाल के दिखा दे। यार हद हो गई आपने, आप कुछ भी बोलोगे, आप कुछ भी बोलोगे। अरे भाई झगड़ा बचा रहे हैं, वो झगड़ा बचाना अच्छा है। अभी पीछे उसमें क्या बोलते हैं यार, मेरे सवाल भाई आप साहब, मेरे भैया देखो, आप सनातनी हिंदू हो और मैं भी सनातनी हिंदू हूँ। मैं पृथ्वीराज चौहान का वंशज हूँ। आपने यहाँ पे तिलकधारी लगा रखा है, चंदन इस लगा रखा है, मैंने नहीं लगा रखा है इस समय पे। देखिए बात सुनिए, मेरा नाम संजय चौहान है, मैं पृथ्वीराज चौहान का वंशज हूँ। मैं क्षत्रिय समाज से आता हूँ, जहाँ पे जिस समाज से योगी आदित्यनाथ आते हैं। तो मेरा प्रश्न वही है कि योगी आदित्यनाथ के जो अधिकारी हैं, पुलिस वाले हैं, योगी आदित्यनाथ के कहने पे वो जुम्मा क्यों गिनते हैं, वो मंगलवार क्यों नहीं गिनते? क्या कितने मंगलवार एक साल में आते हैं 365 दिन के अंदर, जिनके दिन हनुमान चालीसा होता है। और जब हनुमान चालीसा होता है तो मुसलमान अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, तब तो दंगे नहीं होते। आप कहते हो ये होली, ये अपनी नमाज अता करने जाएंगे जुम्मे के दिन, होली में रंग डल जाएगा तो यहाँ पे हंगामा हो सकता है। कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं निभा रहे हैं। क्या परेशानी है आपको? पुलिस प्रशासन का ये कार्य होता है
कि ऐसे बयान दे कि मैं पुलिस की वर्दी पहनकर संभल का सीओ बना हूँ, ये मेरी जिम्मेवारी है कि होली भी खेली जाएगी 365 दिन के अंदर, एक दिन होली भी खेली जाएगी, और जो 52 जुम्मे पड़े गए हैं, जुम्मे के दिन होली पड़ रही है, और यही होली 144 साल बाद नहीं आई है कि जुम्मे के दिन होली पड़ी है। जो लोग सोच रहे हैं ना, जो लोग ये सोच रहे हैं ना भैया, जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि ये होली 144 बाद जुम्मे के दिन पड़ी है, वो गलत फहमी में है। देखो जी, हम तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि जुम्मे के दिन जब रमजान होता था, होली का दिन होली पड़ी है, और उस समय पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, कभी गठबंधन की सरकार थी, कभी अटल बिहारी की सरकार थी, कभी मुलायम सिंह की सरकार थी। मुलायम तो प्रधानमंत्री नहीं रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो रहे 2-3 बार। कभी मायावती की सरकार थी, कभी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कभी एनडी तिवारी मुख्यमंत्री होते थे। उत्तर प्रदेश का ये चरित्र रहा है कि आज तक वहाँ पे सांप्रदायिक बयान ऐसे नहीं दिए गए जो उत्तर प्रदेश के संभल के सीओ के द्वारा दिए गए। मैं इस बयान का खंडन करता हूँ, सांप्रदायिक बयान है, मैं इस बयान की निंदा करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि अगर अनुज चौधरी के अंदर जरा सी भी अपनी एजुकेशन के आधार पे थोड़ी सी भी योग्यता उनके अंदर है, तो वह हिंदू समाज से, मुस्लिम समाज से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे कि ऐसे बयान हमें नहीं देना चाहिए। मैं बार बार पूछ रहा हूँ, अनुज चौधरी संजय चौहान को बताए, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, लाल किले के सामने से बोल रहा हूँ, जो संभल के सीओ हैं, कि साहब आपने जुम्मे तो गिन लिए 52 आ गए, मंगलवार क्यों नहीं गिने? कितने मंगलवार एक साल में आए? माफी मांगनी चाहिए उनको दोनों समाज भाई से। जी, मंगलवार में कभी देखा है? अब ईद, आपकी ईद पड़ेगी मंगलवार, कभी किसी ने कुछ बोला? किसी ने नहीं बोला। इनकी ईद पे जुम्मे की बात हो रही है, उसका मतलब जो कह रहा है वो झगड़ा रोकने के लिए कह रहा है। किसी ने इन पे, ये भाई खड़े हैं, इन पे कोई रंग डाल दे, ये उस टाइम ये भी कहेंगे रंग क्यों डाल दिया, कहोगे नहीं कहोगे? ये बात और कोई बात नहीं है। ये तो पाक रमजान का महीना चल रहा है, ये जो जुम्मा है, ये जो जुम्मा है, ये तो अभी ये जो जुम्मा है ये तो 15 दिन का है, ईद तो 15 दिन बाद आएगी। ईद अभी थोड़ी आ रही है, ईद तो 30 मार्च को आएगी, 31 मार्च को आएगी, 1 अप्रैल को आएगी। 15 दिन पहले आपको इतनी आफत हो गई कि आप ऐसे सांप्रदायिक बयान दे रहे हो? मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, ये कट्टरपंथी बयान है, ये सांप्रदायिक बयान है, ये संवैधानिक वर्दी पहनी हुई सांप्रदायिक बयान दे रहे हैं आपके। वर्दी से मतलब ही नहीं है। अच्छा, जो वर्दी पहनते हैं वो ऐसे बयान नहीं देते। ये जो बयान दिया गया है, जो मोहन भागवत के कहने पे दिया गया है, ये जो बयान दिया गया है, ये नरेंद्र मोदी के कहने पे दिया गया है, मतलब सरकारी बयान है। ये जो बयान दिया गया है, सरकारी बयान, ये जो बयान दिया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया है। और अगर नहीं दिया गया तो मोहन भागवत इस बात का खंडन करें कि हम हिंदू विचारधारा को लेकर अवश्य चल रहे हैं, लेकिन सांप्रदायिक बयान हमारे कोई भी लोग जिनको हम चुनाव जितवाते हैं, आरएसएस बीजेपी को चुनाव जितवाती है, मोहन भागवत इस बात का खंडन करे कि हमारा समर्थन नहीं है ऐसे बयान को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का खंडन करे कि ये हमारी जो कार्यशैली है, जो संगठन है, उसका बयान नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात का खंडन करे, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात का खंडन करे कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की पार्टी लाइन का विचार नहीं है, ये बयान नहीं है। योगी आदित्यनाथ समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक, क्योंकि देखिए वो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के चुने हुए, कह रहे हैं कि पहलवान है, पहलवानों जैसी बात करेंगे। वो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के चुने हुए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के वो एक कार्यकर्ता भी हैं। ये गलत बयान नहीं दिया, गलत बयान नहीं दिया। देखिए, उन्होंने ये कहा है कि अगर उनको आपत्ति है तो वो दिन में मत निकले, और उन्होंने ये भी साथ में कहा है कि मैं हिंदू से ये भी चाहता हूँ कि कोई भी जानकर उनके ऊपर रंग नहीं डालेगा। तो उसमें गलत बयान कहा, उन्होंने दोनों को बताया। तो जुमे की नमाज रात को पढ़ेंगे मुसलमान? हमने तो ये नहीं कहा कि जुमे की नमाज मत पढ़िए, दिन में होती है ना, तो अब क्या इंसान उसको बचाव करता है ना, बचाव करने के लिए अगर आप नमाज पढ़ने जाते, मुझे पता चल रहा है कि कहीं पे कलर चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति उनको जानकर नहीं डालेगा। उन्होंने ये भी तो कहा है कि कोई व्यक्ति जानकर नहीं डालेगा। अब जैसे आप कह रहे हैं कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी की उन्होंने माननीय प्रधान जी के कहने पे उन्होंने
बयान दिया तो ये आप गलत कह रहे हैं। मैंने कोई कहा भी उसका खंडन करें। खंडन नहीं देखिए, वो व्यक्तिगत उन्होंने अपना बयान दिया, ना कि उन्होंने प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि आप ऐसा बयान दीजिए। खंडन करें ना। क्यों खंडन करेंगे? मतलब आप पहले मेरी बात समझिए। बीजेपी ने खंडन आप किया, ये तो बताइए कि प्रधानमंत्री आप यहाँ ने पे खड़े होके शादी का, एक मिनट रुकिए। जब हम शादी के फेरे लेते हैं, एक जब हम शादी के फेरे लेते हैं, उसका शुभ मुहूर्त निश्चित होता आप ये है। बताइए वैसे ही कि रमजान की आपने नमाज यहाँ का पर- टाइम, 5 वक्त की नमाज का टाइम इस्लाम इसमें धर्म में पार्टी का कोई निश्चित दोष नहीं है, है। माननीय तो आप प्रधानमंत्री का नमाज कोई के दोष टाइम नहीं को है, मैं कैसे इतना बदल जानता सकते हो? आप कौन हो आप चुके ये हो? बताइए कि ये अपने भारत मन देश से कोई भी सार्वभौमिक बयान दे तर्क से दीजिए। चलने वाला देश है। आप मेरी बात यहाँ पे समझिए। सर्व समाज की बात की जाती है। आप कैसे जुम्मे की नमाज को 5 वक्त की नमाज को बदल सकते हैं? मैं ये एक बार बहन जी ये बताइए कि अपने मन से कोई भी बयान आ जाए और वो बयान का कसूरवार अपनी पार्टी कैसे बना सकते हैं? पार्टी एक आम आदमी नहीं ना, एक सम्मानित पद पर बैठे हैं। सम्मानित पद में है, लेकिन उसको जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि इसमें नरेंद्र मोदी जी की गलती है, मैं कैसे मान लूं उनकी गलती है? मैंने उनसे- गलती नहीं बोला, आपने मैंने कहा कहा है अगर कि उन्होंने आपके बोला तो कहने खंडन पर- करें। आपने कहा उनके कहने पर उन्होंने कहा कहा खंडन करें, अगर गलत उनके बात। कहने पर आपने नहीं कहा किया है तो- कि उनके कहने पर उनके कहने पे क्यों कहते हैं? वो उनके स्वयं का फैसला था, उन्होंने स्वयं से अपना बयान दिया, ना कि उनके कहने योगी पर। आदित्यनाथ और ने भी उनको जो है सराहना दी। उन्होंने कहा कि पहलवान है, पहलवानी जैसी बात कर रहे हैं वो। पहलवान जिनको है, बुरी, पहलवान। हाँ, जिनको बुरी लगे वो अपने देखिए, घरों मेरी में बात रहें। एक मिनट में मैं बता दूं जो व्यक्ति दूसरे के लिए गलत सोचता है उसकी सोच हमेशा गलत ही रहेगी। उन्होंने ये समर्थन किया है कि पहले मेरी बात समझिए, बयान उनको समझिए। उन्होंने सीधे सीधे ये नहीं कहा है कि आप कोई भी लोग ईद नहीं मनाएंगे। उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति उनको जानकर रंग नहीं डालेगा, और अगर हमें किसी चीज़ से बचाव करना है तो उसके लिए सेफ्टी अपनी यूज़ करनी पड़ेगी ना। अब मुझे पता है कि अगर मुझे इनसे थोड़ा सा रंग, अगर इनका त्यौहार है, फेस्टिवल है, ये उत्साह मना रहे हैं, मैं इनके साथ जाऊंगा तो अगर ये सामने से मेरे ऊपर नहीं डाल रहे हैं, इनका त्यौहार हो रहा है, उसमें सबकी तरफ छुट्टी, इनकी छुट्टी सबकी तरफ पड़ जाएगी। तो उन्होंने इनको भी कहा, यानी कि उन्होंने होली खेलने वालों को भी कहा कि आपको जानकर किसी पे रंग नहीं डालना है, और आपसे भी उन्होंने निवेदन किया कि हो सके तो आप वहां से बचिए। भाई उसमें गलत क्या कह दिया?